राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की राम गुलाम चौक के पास सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। कब तक आप इस बिहार के व्यापारियों को आप खत्म करेंगे? बक्सर के बाद आज आरा में नरसंहार हो गया, 7 आदमी को मारा गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया, 4 आदमी अस्पताल में। पुलिस को पूछना हो गई है 12 बजे। उसके बाद आई है 1:33 पे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। पुलिस का काम चल रह गया, चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूलिए। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की राम गुलाम चौक के पास सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल हालत में खेमका को तुरंत मेडिवर्सल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से महज 300 मीटर दूर गांधी मैदान थाना होने के बावजूद पटना पुलिस को मौके पर पहुंचने में घंटों लग गए। इस लापरवाही ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। इस हत्या ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और FSL को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक। बाइक से आए थे या क्या? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है। CCTV फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। इनके पुत्र को भी जमीन माफियाओं ने गोली मार दी। 100 मीटर पर DM, 100 मीटर पर मंत्री, 400 मीटर पर मुख्यमंत्री, 400 DG हेडक्वार्टर, SP। कब तक यह परिवार कुर्बानी देगा? कब तक आप इस बिहार के व्यापारियों को आप खत्म करेंगे? कब तक भैया, कब तक? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा मुद्दा, अभी आप बक्सर के बाद आज आरा में नरसंहार हो गया, 7 आदमी को मारा गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया, 4 आदमी अस्पताल में। 4 किलोमीटर मैरिन ड्राइव जिस प्रशासन से न संभलता हो, वह बिहार संभालने की बात करता है? आप बताइए ना। बाहर ये डबल इंजन की सरकार, जमीन माफिया कहाँ बैठता है भाई? हेडक्वार्टर और मंत्रियों के और विधायकों के घर में वो संचालित करता है। इसमें क्या ये जमीन माफिया के बगैर मर्डर है? और कौन कौन लोगों की भूमिका है? क्या फिर 24 घंटे के अंदर सब कुछ चुप हो जाएगा? क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आता भाई। ये ½ किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार, और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी। भाई भगवान बचाए।
कब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा? सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। थाना बगल में है। थाना बगल में रहते हुए डबल मार और पुलिस डबल, दारू पी के और पिला के। पुलिस डबल पुलिस मस्त। को सूचना कितने बजे दिए थे आप? पुलिस को पूछना हो गई है 12 बजे। अच्छा, उसके बाद आई है 1:33 पे पेडीवर्सल हॉस्पिटल में। 1 घंटा बाद? 1.5 घंटे 1 बाद। घंटे बाद। अब बोली लोकेशन नहीं मिल रहा है। और बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है। जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम केवल रह गया चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूल। पैसा वसूलिए। बताया है। हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बांस का टुकड़ा ला के उसको घेरे हैं। ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल ये कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है इनका। की सूचना देने के बाद SSP आती है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर सबसे बड़ा बात आप समझिए ना, ये कितने दिन सुरक्षित है? ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित रहे? बगल में पप्पू जी थाना है। मैं आपसे 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गश्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मैं मिनिमम 1 किलोमीटर। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है? 500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करेंगे? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया MLA MP नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होते हैं। ये ऊपर से नीचे चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करता है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, आप केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना। हम तो BLO के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं रहे। नीतीश शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। PMCH वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, पुल वर्ल्ड क्लास है। डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुझने का जगह नहीं है PMCH में, दवाई मिलता नहीं, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो PMCH के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया। 58 साल उम्र बीत गई उसी PMCH के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस का नहीं बनाते हैं वर्ल्ड क्लास आदमी। एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास क्या रहेगा कि 5,500 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुई और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा था? और इसके पिता का भी तार वहीं से है। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहा। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी। सर सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ, प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर? हम बिहार बंद किए थे। हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर? 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर का रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूं कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में, विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, धमकी देते रहते हैं ये लोग सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे।
इन लोगों के नेता मरो भैया, परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने आए थे। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है भैया। पे हत्या। और अपराधियों ने पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।